नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आरती। 2019 के चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है। चुनाव होने में अभी ज़्यादा वक्त नहीं है, मुश्किल से 70-80 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में जो बजट मोदी सरकार ने पेश किया उसमें मध्यम वर्ग, गांव वालों के लिए और किसानों के लिए बहुत खास ध्यान रखा गया है। तो विपक्ष का आरोप यह है कि चुनाव से पहले जो बजट सरकार ने पेश किया है वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी बजट है और लोगों को लुभाने के लिए है। इसी बारे में ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमीन अहमद जी। अमीन जी, क्या लग रहा है आपको कि क्या ये बजट चुनावी बजट है या फिर किस तरह से देखते हैं आप इसे? नहीं, बजट तो चुनावी है और विपक्ष का काम है कि जो है ऐसा तो नहीं कहे कि विपक्ष की हम जो है तारीफ कर रहे हैं। तो विपक्ष ने अपना जो है गुणा गणित करके जो आंकड़ा निकाला है उसके हिसाब से विपक्ष का कहना है कि बजट तो ये चुनावी है और ये किसानों के लिए या श्रमिकों के लिए या मजदूरों के लिए ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा और ये एक तरह से जो है लालच भरा बजट है। लेकिन चूंकि कल हम बाहर निकले थे और काफ़ी लोगों से जो हमारी बातचीत हो रही थी उसमें लोग ज़्यादा खुश हैं। अब जो खुश है वो क्या वोट कन्वर्ट होता है या नहीं होता, ये एक सवाल है, क्योंकि ये तो तब पता चलेगा जब लोकसभा का चुनाव होगा, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या पोजीशन रही। लेकिन इस बजट से एक चीज़ कही जा सकती है कि जो भारत में जो वोट देने वाला है या जो देता है, आपको भी मालूम है कि शहरी वोटर जो है एक तरह से आलसी होता है, वो निकलता है, हाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन वो जो है ज्ञान की बातें ज़्यादा करता है। लेकिन जो वोट देता है गांव, ग्रामीण, मिडिल क्लास, वो इस वक्त खुश है। और वो कितना जो है बीजेपी या जो है नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहा है ये तो आगे पता नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन जैसे कि सरकार ने अभी जो इस बजट में जिन लोगों को खास तौर से ध्यान रखा है, चाहे जैसे किसान है या मध्यम वर्ग, ये हमारे देश में एक बड़ी संख्या में है, क्योंकि टारगेट जो उनका वोट बैंक था वो एक बड़ा टारगेट उन्होंने सेट किया। तो इस लिहाज से क्या इसे चुनावी बजट कहा ही जा रहा है। हाँ। तो एक बड़ी संख्या को टारगेट करके अगर आपने बजट पेश किया है तो जाहिर सी बात है कि चुनाव में उसका फायदा होगा। हाँ, नहीं फायदा तो फायदे को आप एक दूसरे तरीके से देखिए। किसान जो है बहुत नाराज था, कल भी इस पे हम बात कर रहे थे और आज भी हम इस बात को बता रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ये समझ रही थी कि नहीं किसान ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखिए कि राहुल गांधी ने जैसे ही 5 राज्यों को जो चुनाव हुए उसमें जैसे ही कहा कि किसानों की जो कर्ज है माफ करेंगे, तो एक तरह से पोलराइज हुआ वोट। किसानों का सारा वोट या जो रिजल्ट आया जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, वो कांग्रेस को गया और कांग्रेस की सरकार है तीनों जगह। तो ये कहा जा सकता है कि फायदा तो मिला है। नहीं, चुनाव से पहले राहुल गांधी ने हालांकि तीनों ही राज्यों में ऐलान किया था कि वो जैसे ही उनकी सरकार बनेगी कर्ज माफी करेंगे और किया भी उन्होंने। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में हम देखेंगे कि एक कड़ी टक्कर हुई दोनों को। मतलब चुनाव जीतने, इतना बड़ा वादा करने के बावजूद भी कांग्रेस को संघर्ष करना पड़ा सत्ता में आने के लिए। तो ऐसे में मतलब या ये कहें कि ये जो किसानों को सालाना आय देने का वादा है, ये राहुल गांधी के कर्ज माफी को जवाब है? नहीं, कर्ज माफी का जवाब नहीं। कर्ज माफी ये आप भी जानते हैं या हम भी जानते हैं, जो कर्ज माफी जो है किसी भी समस्या या किसी भी चीज का समाधान नहीं है। कर्ज माफी नहीं समाधान ये होगा कि किसानों का जो खाद है, बीज है, जो ट्रैक्टर का लागत है, पानी का जो महंगाई से वजह से डीजल और पेट्रोल या जो डाई है, यूरिया है, या और भी जो कृषि से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको सरकार हल करे, तब जाके किसानों की समस्या जो है हल होगी। लेकिन एक तरह से अगर सरकार पैसा दे रही है, अगर उसके पास जो खेती करते वक्त पैसा नहीं है या अगर उसके आमदनी ये पहुंच रही है, तो इसका जो है कृषि से संबंधित अपनी समस्याओं का सॉल्व करने के लिए उपयोग कर सकता है। तो एक तरह से ये फायदा ही है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये फायदा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जो आप बार बार कह रही हैं कि इसका असर पड़ेगा, मैं तो कह रहा हूं कि इसका असर होगा। ऐसा नहीं है कि असर नहीं होगा। और इसका असर भी, जैसे मैं कहूं कि जैसे ही 10% आरक्षण का ऐलान हुआ, आप देखिए कि जो बड़ी जातियां उसमें एक उत्साह है। और सरकार ने भी बजट में कहा कि जो आरक्षण हम दे रहे हैं विश्वविद्यालय और हर जगह सीटों को हम बढ़ाएंगे। तो उसके हिसाब से लग रहा है कि
असर पड़ेगा। दांव खेल गई सरकार, दांव खेला है और ठीक है। अच्छा, जैसे मैं ये जानना चाह रही थी कि अभी राहुल गांधी ने इसको लेके ट्वीट किया कि ये 17 रुपए का उनका जो कैलकुलेशन है कि किसानों के खाते में सिर्फ 17 रुपए पर डे आएगा। जबकि उन्होंने तेलंगाना वगैरह का भी एग्जाम्पल दिया है, सब कई लोगों ने, कि जब सरकार को करना ही था तो वो तेलंगाना राज्य के की तरह करते, जहां पर किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए मिलते हैं। तो ये तो बिल्कुल है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा टाइप से, कि जहां बड़े बड़े घरानों के आपने करोड़ों रुपए माफ कर दिए और किसानों को 17 रुपए पर डे। नहीं, इसको एक पुरानी परंपरा से देखिए कि जो गरीब है या जो निचले पायदान पे है उसकी फिक्र कम ही लोग करते हैं, या उसकी फिक्र तभी होती है जब लगता है कि वो वोट बैंक है। राजनीति में यही एक खराबी है कि यूज आपको तभी करता है जब उसको लगता है कि आप उसके काम के लायक हैं। तो ऐसा ही है। और विपक्ष जो है, विपक्ष तो तारीफ करेगा नहीं, तो उस हिसाब से उसका भी कहना सही है कि इतने से क्या होगा, थोड़ा और दो। तो मुझे नहीं लगता कि जो सरकार, कोई भी दुनिया की सरकार हो, वो जो करती है कहीं ना कहीं कमियां तो रहती है, आलोचना भी होती है। आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता या जो भी लोग हैं इस बजट को काफी उत्साह के नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन ये उत्साह कितना जो है मोदी को लाने में फायदा करता है, ये तो आने वाले वक्त नहीं पता। हाँ, देखिए अमीन जी, अभी पिछले कुछ दिनों से अगर हम चुनावी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों की जो हम प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं, उसमें लगता है कि सब एक दूसरे से बड़ी घोषणा की एक जैसे प्रतिस्पर्धा चीज शुरू हो गई है। जैसे 3 राज्यों में जीत के बाद कांग्रेस एकदम से उत्साहित थी और उसने राहुल गांधी ने जब एंट्री की तो आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में जाते ही आपने कहा कि देखा ना, हमने कर्ज माफ कर दिया। तो वो बेहद कॉन्फिडेंट दिख रहे थे उस वक्त भी। तो उसकी काट सरकार ने पहले 10% सवर्ण आरक्षण लेकर आ गई। फिर दूसरी बात, फिर उन्हें लगा कि शायद ये कहीं मुद्दा हल्का ना पड़ जाए कर्ज माफी को लेके। तो फिर राहुल गांधी ने अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की रैली में और भी ऐलान किया कि वो मिनिमम आय देने का ऐलान किया था। तो एक बार फिर से मोदी सरकार ने अब ये वाला किसानों को सालाना आय देकर विपक्ष के हाथ से वो वाला मुद्दा भी छीन लिया। तो आपको क्या लग रहा है कि विपक्ष इस वक्त मुद्दाहीन हो गया है, क्या लेकर जाएगा चुनाव में? हाँ, ये चीज सही है, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन बहुत जरूरी है। हवा का रुख जो है होना बहुत जरूरी है कि आपके पास हाथ में चाहे झूठ ही सही चाहे सही ही सही। राफेल में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, तो लेकिन एक मुद्दा बना हुआ है। तो उसी प्रकार मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो है अभी विपक्ष के पास जो है बोलने के लिए कुछ नहीं है। अभी बजट है और अभी जो है मुझे लग रहा है कि बीजेपी जो है बहुत ही आगे बढ़ के खेल रही है। हाँ, बहुत ही आगे बढ़ के खेल रही है और सारी पार्टियों के हिसाब से। हाँ, क्योंकि पिछले 4 साल में या मोदी सरकार के कार्यकाल में आप देखें तो कोई बड़ा भ्रष्टाचार या घोटाले का मामला भी सामने नहीं आया। तो सरकार, विपक्ष के पास पहले से ही कोई मुद्दा नहीं था सरकार को घेरने का। और अब ऐसे में जब उन्होंने किसान और मध्यम वर्ग को भी अपने साथ जोड़ लिया है, आरक्षण वाला जो हर जगह देखा जा रहा था, लोग असंतुष्ट थे कि भाई SC/ST एक्ट से नाराज थे, तो उस मुद्दे पर भी सरकार खेल गई। तो अब विपक्ष क्या करेगा? नहीं, अभी जो है विपक्ष के पास बहुत से मुद्दे हैं, या विपक्ष जो है, विपक्ष का काम है खोजना। वो खोजे कि क्या क्या वो मुद्दे लेके जाएगी। ये तो हम तो नहीं कर सकते, विपक्ष करेगी तो हम फिर चर्चा करेंगे इस बात पे। लेकिन हाँ, ये चीज है कि अभी जो है 2-3 दिन पहले आपको मालूम होगा कि जो बेरोजगारी का जो अभी एक रिपोर्ट लीक हुई जिसमें कहा गया है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो सरकार इसमें थोड़ा सा पीछे हटी है और सबको ये पता चल रहा है कि बेरोजगारी है। ये तो माननी पड़ेगी, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, बेरोजगारी है और बेरोजगारी जो है बढ़ी है। तो इस हिसाब से अब सरकार कुछ मैकेनिज्म करे कि बेरोजगारी के आंकड़ों को ठीक करे और कुछ दे या कुछ घोषणाएं करे। चूंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि जॉब भी चाहिए, वो घर बैठा है तो उससे क्या कर सकता है। तो इस पे क्या सरकार कर रही है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिर सरकार ने इस बार विपक्ष के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया बजट से। हाँ, ये एक चीज है कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है एक भाषा हो गई है हर एक चीज की। इसमें सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। लेकिन हाँ, ये भी सही बात है कि बोलती सबकी बंद है। हाँ, एक शब्दों में कहा जाए कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, बोलती सबकी बंद है। अब सभी सोच रहे हैं कि इसमें कहाँ कमियां हैं जिसको ढूंढा जाए या क्या कमियां हैं जिसको बताई जाए। लेकिन अभी जो है लीड कर रही है बजट से। हाँ, मोदी सर लीड कर। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि मोदी सरकार ने अपने इस बजट से विपक्ष के पास तमाम मुद्दों को खत्म कर दिया है। एक तरीके से एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करी है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस मुद्दे के सारे जनता के सामने जाएं और सरकार के विरोध में या अपने पक्ष में
हवा बनाने की कोशिश करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।